जय श्री कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी जो 6 जुलाई को है और 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी के साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे और उसके साथ आरंभ हो जाएगा चातुर्मास। ये जो चातुर्मास है, इस चातुर्मास में कुछ विभिन्न प्रकार के नियम धारण किए जाते हैं। इन नियमों के बारे में बात करेंगे कि जो चातुर्मास के नियम हैं वो कैसे आपको उठाने चाहिए, क्या क्या नियम हैं, इनमें से कौन सा आपको धारण करना चाहिए, इसकी विधि क्या है, नियम क्या है और इसको उठाने का संकल्प किस प्रकार से करना चाहिए, जो कि आप एकादशी के दिन ही करेंगे। एकादशी से ही ये नियम उठाए जाते हैं और एकादशी के दिन ही आपको संकल्प करके और ये नियम उठाने चाहिए। संकल्प की विधि बताएंगे, किस प्रकार से धारण करना है नियमों को ये बताएंगे, और साथ में चातुर्मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली जो चातुर्मास कथा है उसका श्रवण कराएंगे, वो कथा सुनाएंगे, क्योंकि इसके बिना ये नियम और यह चातुर्मास अधूरा ही है। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि भगवान की जानकारी और भगवान की कथा का यह वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। जितना लिखेंगे उतना पाएंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पुराणों के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या मुहूर्त आदि है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उस घंटी के निशान को, उस बेल को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा आपसे वीडियो और जानकारी छूट जाएंगी। आइए आरंभ करते हैं आज की जानकारी। बात करते हैं चातुर्मास 2025 की। प्रिय भक्तों, आप सभी जानते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है, जिसे हम देवशयनी एकादशी कहते हैं, उस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। इन 4 महीनों को ही चातुर्मास कहते हैं। ये चातुर्मास आरंभ होता है आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी से और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष देवउठनी एकादशी तक। इन 4 महीनों में कुछ विभिन्न प्रकार की पूजाएं और कुछ विभिन्न प्रकार के उपाय, कुछ विभिन्न प्रकार के दान, जप, तप आदि का विशेष फल बताया गया है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अगर आप ये नियम धारण करते हैं इन 4 महीनों में और इनका पालन करते हैं विधि विधान से, तो आपको उसके पुण्य प्रताप से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है, लंबी उम्र मिलती है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ये 4 महीने चातुर्मास का समय बहुत ही कल्याणकारी है मनुष्य के लिए, यदि आप सही प्रकार से इसका उपयोग करते हैं तो। आइए जानते हैं कि कैसे आपको ये नियम उठाने चाहिए, कैसे संकल्प करना चाहिए और क्या क्या नियम है जिनको धारण कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, मोटे तौर पे जो ऐसे नियम जिनको बड़ी आसानी से आप धारण कर सकते हैं, जिसमें ना धन खर्च होगा, केवल आपका मन चाहिए। आपके यहाँ अगर आसपास कोई मंदिर है तो आप मंदिर में प्रतिदिन की सफाई का नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन आप मंदिर की साफ सफाई करेंगे। मंदिर में जो झाड़ू लगती है, धुलाई होती है, इस कार्य को आप करेंगे प्रतिदिन, सुबह का या रात्रि का। सामान्यतः जो आपके लिए उत्तम रहता है वो सुबह, जब मंदिर बंद हो जाता है 11 बजे के बाद, वह समय उत्तम रहता है। उस समय आप अपने घर के कार्यों से भी फ्री होते हैं, तो आप उस समय जाकर मंदिर में झाड़ू लगा सकते हैं, जल से उसकी धुलाई कर सकते हैं, धो सकते हैं। अगर कच्चा प्रांगण है तो गोबर से लीप सकते हैं। इस प्रकार से आप ये नियम धारण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये नियम आपको करना है पूरे 4 महीने।
ये आरंभ करेंगे आप 6 जुलाई से और ये पूर्ण होगा 2 नवंबर को। इसका फल बड़ा अद्भुत है साहब। अगर आप इस नियम को पूर्णता के साथ पूरा करते हैं, नियम के अनुसार पूरा करते हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा मनुष्य इस पृथ्वी पर सभी सुखों को भोगता है, सभी सुखों को प्राप्त करता है और उसके बाद अगले 7 जन्मों में श्रेष्ठ ब्राह्मण की योनि प्राप्त करता है। अर्थात ब्राह्मण तो होगा ही, ब्राह्मण के साथ श्रेष्ठ कुल में पैदा होगा, जहां उसको सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। कभी भी जो अगले 7 जन्म हैं वो एक जन्म के इस पुण्य से ही उसके सुधर जाएंगे। इतना फल है साहब। केवल 4 महीने भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने से, जल से धोने से ये पुण्य प्राप्त हो सकता है। दूसरा एक कर्म और कर सकते हैं, इसके लिए मंदिर जाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। चातुर्मास में प्रतिदिन भगवान नारायण को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री इससे स्नान कराना है। प्रतिदिन इससे स्नान कराइए। घर में भगवान का बाल गोपाल रूप आप सभी के घर में होता है, लड्डू गोपाल होते हैं। प्रतिदिन का नियम बना लीजिए कि आप इस प्रकार से प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान को इन 5 चीज़ों से स्नान कराएंगे, इन 5 चीज़ों से नहलाएंगे। इसका फल कहा गया है कि इसके परिणाम स्वरूप आपके इस जन्म के सभी दुखों का अंत होता है और अंत में आप स्वर्ग में जाकर इंद्र सुख भोगते हैं। केवल स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, वरन जो सुख इंद्र को मिल रहे होते हैं वहाँ पर, तो इंद्र के समान सुख आपको स्वर्ग में प्राप्त होते हैं। इतनी प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो जाती है। आप केवल 4 महीने भगवान नारायण को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से स्नान कराइए। एक और नियम आप धारण कर सकते हैं। आप ऐसा कीजिए कि प्रतिदिन भगवान को तुलसी अर्पित करने का नियम बना लीजिए। तुलसी का पत्ता अर्पित करना है भगवान को। आपके घर में लड्डू गोपाल तो होंगे। प्रतिदिन का नियम रखिए कि तुलसी पत्र आप अवश्य ही भगवान को चढ़ाएंगी, चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी तिथि, कोई भी वार, भगवान को अवश्य चढ़ाना है। हाँ, ये बात अलग है, कुछ तिथियों पर तोड़ी नहीं जाती है तुलसी, कुछ वार पर तुलसी माता का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, तो आप उतार के रखिए पहले से ही। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले उतार के रख लीजिए, क्योंकि तुलसी पत्र तो 7 दिन तक भी बासा नहीं होता साहब। तो नियम धारण कर लीजिए। नियम कैसे उठाना है उसकी हम विधि आपको आगे बताएंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि आप क्या क्या नियम उठा सकते हैं, धारण कर सकते हैं। तुलसी पत्र का नियम बड़ा कल्याणकारी है। इसका फल कहा जाता है कि पृथ्वी लोक पर इस जीवन में सभी सुखों को भोग कर मनुष्य स्वर्ण विमान पर बैठकर भगवान के धाम को जाता है। अगर आप इन 4 महीनों में भगवान को तुलसी अर्पण करते हैं तो। एक और नियम आपको बताते हैं, बड़ा ही उत्तम है। ना पैसा अधिक खर्च है, ना धन की आवश्यकता, ना ही बहुत अधिक समय लगता है। आप प्रतिदिन घर में पूजन करते हैं, बस एक कर्म कीजिए कि गूगल की धूप और दीप प्रतिदिन अर्पण करिए। आप जो सुबह पूजन करते हैं ना नारायण का, घर में पूजन करते ही होंगे आप, मंदिर बना ही रखा होगा। बस नियम इतना बना लीजिए कि गूगल की धूप आप प्रयोग कीजिए। गूगल की धूप प्रतिदिन भगवान को दीजिए। अगर आप इन 4 महीनों में गूगल की धूप भगवान को करते हैं और दीप करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं भगवान के सामने, तो आप ये समझिए कि धनाढ्य हो जाएंगे। नारायण कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जन्म जन्मांतर के लिए धनाढ्य हो जाता है, उसे अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और किसी भी जन्म में अगले 7 जन्मों तक वह गरीब नहीं होता। जो मनुष्य चातुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं, आप 4 महीने में प्रतिदिन नियम बनाइए, 11 परिक्रमा पीपल की करिए या नारायण की परिक्रमा करिए। बड़ा कल्याणकारी है साहब, बहुत अद्भुत फल है इसका। आप संध्या के समय, शाम के समय ब्राह्मणों को दीपदान करो या देवताओं के सामने दीपदान करो, इसका फल बहुत अधिक है। शाम प्रतिदिन नियम बना लो। माता तुलसी पर प्रतिदिन दीपदान कीजिए। प्रतिदिन दिया जलाना है आपको। इसमें आप कोई छुट्टी नहीं करेंगे। रविवार को भी दीपदान कर सकते हैं और द्वादशी, एकादशी, किसी भी तिथि पर दीपदान कर सकते हैं। दीपदान की मनाही नहीं है, क्योंकि दीपदान दूर से किया जाता है। ध्यान ये रखिएगा कि दीपदान जब करें तो तुलसी माता को छुएं नहीं
और आपके कारण किसी भी प्रकार का पत्ता उनका टूटना नहीं चाहिए। इस प्रकार से दीपदान आप पूरे 7 दिन कर सकते हैं और सभी तिथियों पे कर सकते हैं। दीपदान का नियम लीजिए, बड़ा कल्याणकारी है। आप ब्राह्मण को सब्जी दान का नियम लीजिए। ब्राह्मण फैमिली आपके यहाँ आसपास रहती हो, कोई ब्राह्मण परिवार, कोई भी यदि ब्राह्मण जो योग्य ब्राह्मण है, ऐसा नहीं कि आप गरीब ब्राह्मण देख के ये उसकी बाकी चीज़ों को छोड़ दें। गरीब ब्राह्मण नहीं, योग्य ब्राह्मण होना चाहिए, वेद पाठी ब्राह्मण होना चाहिए, जो वेदों का पठन करता हो, पाठ करता हो, भगवान में श्रद्धा रखता हो। ऐसे ब्राह्मण को प्रतिदिन सब्जी दान कीजिए। हमारे यहाँ बहुत होता है, ये काफ़ी सालों से करते हैं। हमारे बहुत से यजमान ऐसे हैं जो कर देते हैं जी कि प्रतिदिन की सब्जी हमारी तरफ से जाएगी। या तो वो पैसे दे देते हैं या तो फिर वो एक सब्जी वाला बांध देते हैं, वो प्रतिदिन जो है वो हमारी सब्जी दे जाता है। दूध का नियम बांध सकते हैं आप। प्रतिदिन ब्राह्मण को 4 महीने तक दूध या दही दान करने का फल अद्भुत है। जो व्यक्ति चातुर्मास में प्रतिदिन योग्य ब्राह्मण को दूध या दही दान करता है, वह व्यक्ति इस जीवन में संपत्तिवान होता है, पुत्रवान होता है और सभी सुख ऐश्वर्यों को भोगता हुआ अंत में भगवान के परम धाम को जाता है। तो ब्राह्मण को दुग्ध दान कीजिए आप, दही दान कीजिए आप। नियम बनाइएगा, लेकिन नियम का संकल्प लिया जाएगा प्रथम दिन और फिर ये आरंभ होगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ दान हैं जो हमने आपको बताए हैं। इनमें ना अधिक परिश्रम लगेगा आपका और ना ही अधिक धन की आवश्यकता होगी। हाँ, आप अगर किसी को दूध देते हैं या सब्जी प्रतिदिन देते हैं, उसमें थोड़ा सा धन जा सकता है, पर वो भी उतना नहीं है क्योंकि उसका पुण्य बहुत अधिक है। अगर आर्थिक हालात की परेशानी है तो आप मंदिर में झाड़ू लगाने का नियम है, वो धारण कर ली। भगवान को पंचामृत से स्नान कराने का नियम है। ये बहुत छोटे छोटे नियम है, बहुत अधिक ना तो परिश्रम लगेगा, ना समय लगेगा, ना अधिक धन की खर्चा होगा। बस ये नियम धारण कीजिए 4 महीने के लिए, आपका कल्याण होगा। अब बात आती है नियम उठाना कैसे है जी। एकादशी के दिन, एकादशी है 6 जुलाई को, 6 जुलाई के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। एकादशी का जो आप पूजन कर रहे हैं, आज अगर व्रत कर रहे हैं तो व्रत पूजन आदि कर लीजिए। अब आपने संकल्प धारण करना है। इसका जो भी आप नियम करने वाले हैं, पहले से निश्चय कर लीजिए कि हाँ भाई, मुझे ये नियम धारण करना है, ये नियम मुझे 4 महीने पूरा करना है। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे देवशयनी एकादशायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय चातुर्मास निमित्तार्थाय संपूर्ण चातुर्मास दुग्धदानम फलदानम अन्नदानम संकल्पम संकरिष्ये बुलिसौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये संकल्प करना है आपको। आप इसको अगर इस प्रकार से ना कर पाएँ तो साधारण शब्दों में भी संकल्प कर सकते हैं कि हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और नारायण से निवेदन कीजिए कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मैं ये संकल्प करता हूँ या करती हूँ कि मैं प्रतिदिन ब्राह्मण को ये दान करूँगा, या मैं प्रतिदिन आपको पंचामृत से स्नान कराऊँगा। चतुर्मास के प्रतिदिन, जब तक चतुर्मास रहेगा, आपको पंचामृत से स्नान कराऊँगा, आपके मंदिर में झाड़ू लगाऊँगा, साफ सफाई करूँगा या करूँगी। आप मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं इसको सफलतापूर्वक कर पाऊँ और मेरे इस परिश्रम को स्वीकार करें। इस प्रकार से भगवान को निवेदन अवश्य करना है, संकल्प करना है और उसके बाद उसी दिन से ये आरंभ कर देना है, एकादशी से ही। तो ये विधि है कि कैसे आपने नियम आरंभ करना है और क्या क्या नियम आप उठा सकते हैं, ये हमने आपको बता दिया। क्या क्या चीज़ें चातुर्मास में कब कब नहीं खानी है, इसके विषय में हमने वीडियो अपलोड किया है, उसको आप अवश्य देख लीजिएगा। जानकारी ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। ये संकल्प करने के बाद अब आपको चातुर्मास की कथा सुननी चाहिए। कथा सुने बिना ये फल जो है वो अधूरा ही कहा जाता है। तो कथा सुनेंगे और कथा सुनने के बाद फिर आगे बताते हैं कि आपको क्या करना है।
आरंभ करते हैं अथ श्री चतुर्मास्य व्रत कथा। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। चतुर्मास का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। युधिष्ठिर बोले, भगवान, विष्णु के शयन का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, और चातुर्मास के व्रत भी कहिए, किस प्रकार से चातुर्मास के व्रत करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु के शयन व्रत और चातुर्मास व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तो भगवान को शयन कराना चाहिए, और जब तुला राशि में आता है तब भगवान को जगाना चाहिए। अधिक मास के आने पर भी यही विधि इसी प्रकार चलती है। अर्थात चाहे अधिक मास हो चाहे सामान्य, जब भी कर्क राशि में सूर्य आएगा तो भगवान को शयन कराएंगे, और जब तुला राशि में आएगा अर्थात कार्तिक मास की जो संक्रांति आती है, तुला की संक्रांति होती है, उस समय भगवान को जागृत किया जाएगा। इसके सिवाय और महीने में ना तो शयन कराना चाहिए और ना ही जगाना चाहिए। अन्य किसी भी महीने में भगवान को ना तो सुलाना है ना जगाना है। आषाढ़ मास की एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति बनाकर चातुर्मास व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पीतांबर पहनाकर सुंदर श्वेत शैया पर शयन कराना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस प्रकार से भगवान से निवेदन करें, हे ऋषिकेश, लक्ष्मी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक चातुर्मास शयन करें मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। कौन कौन से हैं ये 5 काल? भगवान कहते हैं कि देवशयनी एकादशी से यह व्रत किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति, इनमें से किसी भी दिन आप व्रत आरंभ करना शुरू कर सकते हैं तथा कार्तिक शुक्ल द्वादशी को समाप्त कर दिया जाता है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को यह नियम पूर्ण होगा। व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य के जैसे दीप्तिमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र की बाल वृद्ध अवस्था वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ गया हो तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता से इस व्रत को करते हैं वह सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास, मलमास, देवता पितृ कर्मों में वर्जित है। इसका अलग अलग फल कहते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं, मंदिरों को रंगते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं, ब्राह्मणों को भूमि दान देते हैं, स्वर्ण आदि दान देते हैं, वे वैभवशाली होकर कीर्तिमान होते हैं और अंत में स्वर्ग में जाकर इंद्र का सुख भोगते हैं। जो भक्त विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं, ऐसे भक्त इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगते हैं। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य भगवान को गूगल की धूप और दीप अर्पण करते हैं, उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और वे जन्म जन्मांतर के लिए धनाढ्य हो जाते हैं।
अर्थात धनवान हो जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय में देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा विष्णु भगवान का हवन करते हैं, वे सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का चरणामृत लेते हैं, वे सब कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति मंदिर में तीनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उनसे भी पाप सदैव दूर रहते हैं। जो गायत्री का ध्यान और जप करते हैं, उनसे व्यास भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके उद्यापनों में शास्त्रों की पुस्तक दान करनी चाहिए। जो पुराण व धर्मशास्त्र को पढ़ते या सुनते हैं एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिवान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु या शिव का स्मरण करते हैं अथवा उनकी सोने की मूर्ति दान करते हैं, साथ ही यह प्रार्थना भी करते हैं कि हे शिव, आपने त्रिपुर नामक दैत्य को मारा है, मेरे दोषों को भस्म करके मुझको सद्गुण दीजिए। वह पापों से रहित होकर धनवान गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण, लाल वस्त्र और गोदान करते हैं, वे आरोग्यता, पूर्ण आयु तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं, अर्थात इन 4 महीनों में तिल से, काले तिल से आपको हवन करना चाहिए। काले तिल से गायत्री मंत्र बोलते हुए हवन करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं, उनके समस्त पाप नाश होकर निरोग शरीर प्राप्त करते हैं तथा सुपात्र संतान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्ति पर घी तथा वस्त्र सहित दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान सुख भोगते हैं। उनके शत्रुओं का नाश होता है। जो पीपल का पूजन करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं, वे सब पापों से छूटकर भगवान के भक्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दुर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं, वे भी वैकुंठ लोक को जाते हैं। और जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, तुम जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। इस प्रकार स्तुति करके सोने की दुर्वा ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसा करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर में जाकर जागरण और शिवगान करते हैं, वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो चातुर्मास व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करते हैं, उनको यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपते, आप पापों के नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग्य कर्मों तथा ना करने योग्य पापों के करने से जो पाप उत्पन्न हो गए हैं, उनको नष्ट करिए। व्रत की समाप्ति पर जो गायों का या एक ही कपिला गौ का दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, वे धनाढ्य होते हैं। उनका जीवन सफल हो जाता है, साथ ही समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बनाकर ब्राह्मण को दान देते हैं, उसका फल 100 यज्ञों के समान होता है। जो शिवजी के प्रसन्नार्थ चांदी या तांबे का दान करते हैं, उनको श्रद्धा से पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद युक्त चांदी का बर्तन अथवा तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और शयन होने पर तिल, सोना और जूते का दान करते हैं, वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं।
जो मनुष्य चातुर्मास में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, अन्न वस्त्र का दान देते हैं तथा समाप्ति पर संज्ञा दान देते हैं, वे अक्षय सुख को प्राप्त करके लक्ष्मीवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं, वे भोग और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो चातुर्मास में भगवान का हवन करते हैं और शक्कर दान करते हैं, साथ ही उद्यापन करते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, चातुर्मास व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में फल, मूल, शाक आदि का दान देते हैं, वे सुखी और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल, वस्त्र और दक्षिणा के सहित दान करते हैं, अंत में सोने की सौंठ, मिर्च आदि दान करते हैं, वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर स्वर्ग में जाते हैं। जो बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती का दान करते हैं, वे कीर्ति को प्राप्त होते हैं। और जो मनुष्य इस व्रत में तांबूल दान करते हैं अथवा जितेंद्रिय होकर पान खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र का दान देते हैं, वे सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तांबूल के दान से देवता प्रसन्न होकर अनंत धन देते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रख कर देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं तथा सौभाग्य, अक्षय धन व सुपात्र संतान मिलती है। साथ ही वे देवताओं से पूजित होते हैं। जो शिव और पार्वती जी की प्रसन्नतार्थ ब्राह्मण, स्त्री तथा पुरुष का पूजन कर दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण दान देते हैं और उद्यापन में शिव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं, बैल का दान करते हैं तथा मीठा भोजन भूखों को कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है। वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं, अंत में स्वर्ण देते हैं, उनके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। सुपात्र संतान उत्पन्न होती है। फलदान से नंदनवन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प दान करते हैं, उन्हें इस लोक में सुख और अंत में परलोक में गंधर्व पद मिलता है। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही, दूध और अंत में भूमि या स्वर्ण का दान करता है, वह इस लोक में धन धान्य प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो वस्त्र और आभूषणों सहित गौ और बछड़े का दान करते हैं, वे ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मलोक को जाते हैं और पितरों के साथ अनेकों सुख भोगते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में प्रजापात्य व्रत करते हैं और उसकी समाप्ति पर गौदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। और जो वस्त्रों व बैलों सहित हल का दान करते हैं तथा शाक, मूल और फलों का आहार करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य केला के पत्र या पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते, उनके समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तेल आदि नहीं खाना चाहिए इस समय में, चातुर्मास के समय में। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गाय दान देते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। चातुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्रह्मघाती, सुरापान करने वाले, बालघाती, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री घाती, किसी व्रत में विघ्न डालने वाला, अगम्या से गमन करने वाला, विधवा के शील को भंग करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडालिनी के साथ भोग करने वाला, इन सब के पापों को चातुर्मास व्रत नष्ट कर देता है। चातुर्मास व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों के साथ गौ और बछड़े का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हुए भोजन करते हैं तथा
सिंचित भूमि का दान करते हैं वे धर्मात्मा राजा होते हैं तथा उनके संतान भी अच्छी होती है। उनको किसी शत्रु का भय नहीं होता और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। बैल का दान करने से षटरस भोजन मिलते हैं। चातुर्मास व्रत में जो नित्य प्रति जागरण करते हैं तथा ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में निराहार रहते हैं और भूखे को भोजन कराते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं, जो मैथुन नहीं करते वे यशस्वी लक्ष्मीवान होकर स्वर्ग में जाते हैं। जो सपरिवार चावल या जौ का भोजन करते हैं और जो तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, अथवा जो शाक नहीं खाते, अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर या 10 प्रकार के शाकों से भरकर वेद पाठी ब्राह्मण को देते हैं, वे सब शिवलोक में जाकर कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य गेहूं छोड़ने का नियम करते हैं और व्रत के अंत में सोने के गेहूं बनाकर दान देते हैं तथा जो व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं वे निरोग स्वस्थ रहते हैं। जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं समस्त दुर्गुणों से छूट जाते हैं। जो भगवान का स्मरण करते हैं तथा जो पुष्प आदि का त्याग कर देते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं। जो चंद्रायण आदि व्रत करते हैं, जो एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं तथा उनका वंश प्रलय तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान तथा भोजन कराना चाहिए। यह सब दान सुपात्र को देने चाहिए। कुपात्र को दान देने और लेने वाला दोनों ही नरकगामी होते हैं। इति चतुर्मास्य व्रत कथायाम संपूर्णः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ ये चतुर्मास्य कथा यहाँ पूर्ण होती है। इस कथा को आपको प्रतिदिन श्रवण करना है और उसके बाद नियम अनुसार दिन व्यतीत करना है। जो भी आप नियम उठाएं, नियम बहुत सारे हैं, हमने आपको 61 नियम बताए हैं। आप कोई भी नियम देख सकते हैं। काफ़ी सारे नियम इस वीडियो में भी बताए हैं और बाकी हमने आपको विशेष रूप से वीडियो बना के दिए हैं जिनमें हमने नियमों की चर्चा की है। तो कोई एक नियम उठा लीजिए, आपका कल्याण अवश्य होगा। पूर्णता वाले दिन अर्थात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी आएगी उस दिन यह आपका नियम पूर्ण होगा। उसकी विधि हम समय से आपको बता देंगे कि जब पूर्ण हो रहा है नियम तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ और जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। ये थी जानकारी चातुर्मास के बारे में और हमने कथा श्रवण करी। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री हरि नारायण। सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।